अभी मैं इस कैसल की बात करूंगा तो ये बनाया था सलाहुद्दीन अयूबी के जनरल ने, और ज़्यादातर उस वक्त में बारिशें होती थी और फिर फ्लड्स आते थे, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता था। उनका सफ़र जो है हज का वो बहुत आसान बनाते थे वो। हबीबी असलुक शायद मैन बाइक स्क्रैच गाड़ी अगर ये वुचना ये धागे में ये अरब के जंगल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। 700 साल पहले जितने भी लोग सीरिया टर्की से हज करने के लिए जाते थे, अभी हम उसी इलाके से गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे अलग अलग प्लेट में नहीं, यहाँ पे ऐसे ही खाना है मिलजुल के, लाइक दिस। There's no problem. अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्थ अमान। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या एक्सप्लोर करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले हम यहाँ पे पहुँच गए थे कल, बहुत लंबी राइड और बारिश कल क्या हुई थी वो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। फिर सदाम भाई मिले, इन्होंने मुझे अपने घर लिया और फिर मुझे जगह दी। बिल्कुल अनजान थे हम आपस में, और उनकी ऐसी खातिरदारी, ऐसी मेहमान नवाजी। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया इनके घर में, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, पूरा ट्रेडिशनल टाइप ब्रेकफास्ट, मज़ा आ गया। अभी मैं गेयर अप हो गया और सदाम भाई भी, अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो सदाम भाई भी यहाँ से गेयर अप हो गए अपनी BMW GS लेकर। हाय ब्रदर। और हमारी बाइक यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ इको आ रही होगी आपको, और इस पे जो है हमें ये स्टिकर्स नए लगाने हैं। यहाँ से स्टिकर्स उठ गए थे सीरीज़ फर्स्ट में, वो भी नए लगाने हैं, और यहाँ से भी स्टिकर्स नए लगाने हैं। अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं, और भी काम रहेगा रास्ते में, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। और ये नॉर्थ अमान कैसा दिखता है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ बिस्मिल्लाह करते हैं। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और प्यार से कमेंट करिए, मज़ा आएगा। अभी धूप भी अच्छी खासी है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो हेलमेट सुखाया था कल, लेकिन ये अभी भी गीला है। बारिश क्या हो रही थी कल, ओहो हो। अभी ग्लव्स गीले नहीं है, ग्लव्स तो मैंने सुखाए। हेलमेट भी सुखाया था लेकिन गीला है अभी भी। ओय होय 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 होय। दिस इज 1250 GS। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। ओह, सदाम भाई ने क्या खातिरदारी की मेरी कल से यार। बिल्कुल अनजान लोग थे हम, रास्ते में मिला ये मुझे, और फिर अपने घर लिया। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया। बोला कि नहीं, होटल में मैं रहने नहीं दूंगा किसी भी हाल में, क्योंकि इनके पास खुद प्रॉपर्टीज़ है, फ्लैट्स हैं, होटल्स हैं। बिस्मिल्लाह। आज धूप अच्छी खासी है और आज हमें मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में। कुछ चीज़ें मुझे लेनी है रास्ते में। ओ भाई, बिस्मिल्लाह। ओ, ये देखा था आपने, इन्होंने कल इसको कट देखा है। इन्होंने कल ना इस ग्लव्स पे छोटा सा कट देखा मुझे। आई डोंट नो, कुछ करने वाले हैं इसके साथ। टेलर के पास आ गए। बाप रे बाप। सलाम वालेकुम हबीबी, शलोनक? تحكي عربي؟ عربي شوي شوي. ايه. Where are you from? I'm from India. India. Yes. على راسي. أهلا وسهلا. You recording? Yes.
Now Yes. I'm recording. Yes. Shukran, Habibi, Habibi, Habibi. That's a sunatawanat. أقصر من هيك مش شكرا لك قديش؟ Done? ها؟ Let's go. بدنا احنا هلا دايركت Okay. Done? Oh, thank you. Good, good, very good. Okay, done. चले जी. سامحنا بس انه ورانا مشوار مستعجلين والله انا حضرت يلا يعطيك العافيه ओके ब्रदर हया कल्ला अभी धीरे धीरे मैं भी अरबिक सीख रहा हूँ. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ जॉर्डन. यहाँ से भी आप साउथ जॉर्डन जाएंगे, आप नॉर्थ जॉर्डन जाएंगे, हर जगह पे ऐसे ही हिल्स आपको देखने को मिलेंगे. और कल जब बारिश हो रही तब मुझे सच में लगा कि यार जो ये हिल्स पे रहते हैं इनका कोई नुकसान नहीं है. जो नीचे रहते हैं ना पूरा पानी पानी, ऐसा लग रहा था कि सैलाब आ जाएगा. आज क्या धूप है, अच्छा लग रहा है धूप में. बिस्मिल्लाह. ओए 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 पानी. अभी हम पहुंच गए हैं. क्या भाग रहा है भाई, वेरी फास्ट. या इसकी बाइक जो है ना एक खाली है पैनियर्स वगैरह, तो मेरी बाइक लोडेड है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलता हूँ ऐसे ट्रैफिक में. यहाँ से तो बारिश शुरू हो गई है. हमने बाइक के लिए ना स्टिकर्स वगैरह जो भी काम कराना है वो हमने ऑर्डर दे दिया. कैसे क्या करना है ये बना के रखेंगे, तब तक हम आ जाएंगे अजलून से. तो सदाम भाई जो है ये अजलून नहीं आएंगे, इनको ऑफिस का काम है. ओ हीरो. बिस्मिल्लाह. और यहाँ से अब आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी. थोड़ा सा कश्मीर जैसा फील आएगा. चले जी अभी फ्यूल हो गया. अभी हम पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों में. आई एम गुड, हाउ आर यू? This is Ziyad. How are दिस इज उमर फ्रॉम कश्मीर इंडिया. सर ओके माशाल्लाह. you? How are you? आई एम गुड, ऑल वेल. The road from the home. It was good, sometimes tough, but amazing. I love it. चलिए जी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है अजलून की ओर. अजलून यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है. बिस्मिल्लाह. हाईवे से हम नहीं जाएंगे, जैसे मैंने कहा हम गांव से जाएंगे. थोड़ा यहाँ के विलेजेस भी देखेंगे नॉर्थ जॉर्डन में कैसे होते हैं. यू कैन सी दिस इज़ जॉर्डन. यही है जॉर्डन. वहाँ पे एक पहाड़ी उस पे बस्ती, वहाँ पे दूसरी पहाड़ी उस पे और एक बस्ती. माशाअल्लाह, लुक एट द व्यू. बहुत ही खूबसूरत. रोड इतना तंग है ना, सिर्फ एक गाड़ी इससे पास हो जाएगी. और ब्लाइंड कर्व्स, लेकिन उसके साथ साथ क्या नज़ारे यहाँ से चारों तरफ. Here you can see 360 degrees. Yes, Amman. all Amman. All Amman mountains, and this is Salt area, another city. Okay. क्या खूबसूरती है यहाँ से. ये पेड़ पाइन ट्रीज है या अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ मैं.
क्या रोड है यहाँ से। बीच बीच में ये रोड खराब भी देखने को मिल रहा है हमें। वाह, लुक एट द व्यू, माशाल्लाह। यहाँ से आपको अब जॉर्डन के गांव देखने को मिलेंगे, और गांव किस तरीके के होते हैं वो मैंने आपको दिखाया था करक में। मेन रोड को करते हैं बाय बाय। और मेरा गला फिर से खराब। मन कर रहा है कि घुड़सवारी भी करूं आज। और यहाँ से हम ले रहे हैं ये वाला रोड। अभी हम किसी फॉरेस्ट से होते हुए गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अरे अजलून की सबसे अहम बात अगर मैं आप सबको बता दूं तो 500, 400 या 700 साल पहले जितने भी लोग सीरिया, टर्की से हज करने के लिए जाते थे तो उनका काफ़िला जो है वो अजलून से ही जाता था। और आप सोच सकते हैं तब का हज करना कैसा था। या तो आपको चल के जाना था हज़ारों किलोमीटर्स मक्का तक, या तो ऊँट पे आप लोग जा सकते थे, और या घुड़सवारी करके जा सकते थे। बट मुश्किल था क्योंकि 800 साल पहले, 700 साल पहले यू कैन इमेजिन ये इलाका कैसे होता, ये दुनिया कैसे होती, ये सड़कें तो नहीं होती। अभी हम उसी इलाके से गुज़र रहे हैं। ये हम जंगल से अभी गुज़र रहे हैं, लेकिन बड़ा प्यारा इलाका है, बहुत खूबसूरत। ये अरब के जंगल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। जैतून के पेड़ यहाँ से बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह। अभी आप लोग देख रहे हो हम बाइक्स कहाँ पे लगा रहे हैं। ओए होए 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 होए, ऊपर से जहाज़, नीचे से हमारी बाइक्स। चलिए जी, यहाँ से अभी हम जाएंगे अजलून कैसल, जो कि यहाँ से दिखता है, वो जो वहाँ पे है। आई थिंक वहाँ तक तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाह। उप्स। जहाँ पे हम रुके थे 5-10 मिनट, वहाँ पे ये कैसल मुझे लगा था कि बस 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन एक एक पहाड़ी हम क्रॉस कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कब आएगा। फाइनली अभी हम पहुंचे हैं अजलून कैसल। बिस्मिल्लाह। बाइक्स कहाँ पे रखेंगे यार। Wait. Hold on. Bismillah. Get up. Let's go. You fine? Yeah, just everything is okay. Huh? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Are you sure you're fine? No, because I was using the phone. Okay.
Oh no. कुछ तो लीक हो रहा है यार। इंजन ऑयल। हाँ هلا حبيبي العمان من وين؟ من وين هاي بتنزل زيت؟ شو اللي بيدك هذا؟ قطعة البريك. Yes. بريك؟ بريك؟ اوكي ساعد. اوكي. Yes, park here. أول First gear. Okay. وين؟ शुक्र है लगे नहीं इसको। अभी शुरुआत करते हैं। वेलकम टू अजलून कैसल। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था करक कैसल, उसके बारे में मैंने आपको बताया था एपिसोड 8 में, आप सबको वो देखने को मिलेगा। अभी मैं इस कैसल की बात करूंगा तो ये बनाया था सलाहुद्दीन अयूबी के जनरल ने 1185 और 1186 में। इसको बनाने के 3 मकसद थे उस दौर में। पहले अपनी आर्मी को मजबूत करना, प्रोटेक्ट करना खुद को, और यहाँ पे कोई बादशाह या किंग वगैरह नहीं रहा करता था। और दूसरा मकसद इसको बनाने का था जो यहाँ से हाजी गुजरते थे उस दौर में, सीरिया से गुज़रते थे, टर्की से गुज़रते थे मक्का की तरफ, और सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा कुछ बनाया था सिस्टम यहाँ पे कि वो उनको प्रोटेक्ट करता था, शेल्टर देता था, खाने का बंदोबस्त करते थे। रास्ते में अगर कहीं पे बारिशें ज़्यादा होती थी तो उस दौरान उनको रेस्क्यू करना, तो वो सब उसने वो मैनेजमेंट बनाया था। तीसरा मेन मकसद था इसको मुस्लिम्स मजबूत कैसे हुआ करते थे जस ट्रेड की वजह से, और वो जो ट्रेड हुआ करता था वो दमस्कस यानी कि सीरिया से हुआ करता था और जेरूसलम यानी कि फ़लस्तीन से हुआ करता था, और ये उसका रूट था। तो इसको और भी मजबूत बनाया था उस वक्त में। अभी मैं अंदर जाऊंगा, अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा अच्छे से इस किले के बारे में क्या कुछ देखने को मिलेगा अंदर। विल सी, लेट्स गो। चलिए जी, ये है इसका मेन डोर, और अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अंदर आते ही यहाँ पे सेम जैसे जो मैंने करक कैसल में दिखाया था, यहाँ पे उस वक्त जो है सोल्जर बैठता था और निगरानी करता था बाहर की ओर। और ये कैसल जो है ना, ये करक कैसल जो था वो बहुत खस्ता हुआ था, मतलब गिर जाता है वो बहुत जगहों पे, लेकिन ये जो कैसल है ये ठीक ठाक है, ये मज़बूत है। और इसके अंदर में अगर आप सबको दिखाऊं तो इस तरीके का दिखता है। और भी अंदर अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो यहाँ पे ना जॉर्डन मैनेजमेंट ने इस पे लाइट्स लगाई है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से भी बहुत सारी लाइट्स लगाई है। जैसे मैंने आप सबको कहा कि यहाँ पे बादशाह वगैरह नहीं रहा करता था, इसका सिर्फ एक ही पर्पस था बनाने का, वो ये था कि अपनी आर्मी को मजबूत बनाना, अपने सोल्जर्स को मजबूत बनाना। देख सकते हैं आप, आई डोंट नो यहाँ से कहाँ जाते हैं। मैं तो जाऊँगा, कोई जा ही नहीं रहा है, और मैं देखना चाहूँगा इधर से क्या है। इधर से अच्छा, ये कुछ जेल टाइप का लग रहा है मुझे, बट ये बंद रखा है, इस पे ताला लगा के है। ओए 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 ओए, देख लीजिए ये उस ज़माने का कुआं हुआ करता था यहाँ पे। और वो जो अंदर आप देख रहे हैं वो खाने के लिए जगह, और यहाँ से जो है यहाँ से भी बैठने के लिए जगह हुआ करती थी, और यहाँ से बाहर की जगह। ऐसे जितने भी आप किले देखते हैं ना वो आप हिल्स पे ही देखते हैं, और ये किला जो है ये भी हिल पे ही है। सामने अगर आप देखेंगे तो सामने इस तरीके का नज़ारा है चारों तरफ। और जो यहाँ से पिलग्रिम्स जाते थे उस वक्त,
उनको यहाँ इस किले के अंदर रहने के लिए ना वो क़याम नहीं करते थे। इस किले के बाहर बाहर मैनेजमेंट होता था, इस किले के बाहर बाहर उनके लिए तैयारियाँ होती थी। क्योंकि आप सोचो, जो कोई टर्की से आता या सीरिया से आता मक्का की तरफ, उसको हज करना था या उम्रा करना था, तो उसका कितने मुश्किलात देखने पड़ते थे रास्ते में, और दुश्मन भी बहुत सारे थे उस वक्त में। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत तगड़ा मैनेजमेंट बनाया था इधर, चाहे फूड की बात करें, चाहे पानी की बात करें। और ज़्यादातर उस वक्त में बारिशें होती थी और फिर फ्लड्स आते थे, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता था। उनका सफ़र जो है हज का, वो बहुत आसान बनाते थे वो। और इस किले के यही 3 मकसद थे जो मैंने आपको बताए। उतना बड़ा किला नहीं है जितना करक कैसल है, ये बस इसमें जो है अपने हथियार वगैरह, आर्मी को मजबूत करना, बाकी चीज़ें, तो ये सब है। और उसके बाद सलाहुद्दीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद तुर्क ने यहाँ पे रूल किया बहुत सालों तक। और यहाँ की तरफ अगर आपको मैं बताऊँ तो इस पे ताला लगाया गया है। दिस इज़ इज़्ज़ा अल-दीन उसामा हॉल। तो जिन्होंने ये बनाया था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जनरल था, उसका नाम था इज़्ज़ाउद्दीन उसामा, और ये उनका हॉल था उस ज़माने में। लेकिन इसको इन्होंने ताला करके रखा है। भाई हमें तो अंदर जाना था, बादशाह वाली फ़ील तो लेनी, जनरल वाली फीलिंग्स तो लेनी थी, जनरल जैसा फ़ील करना था, हमें अंदर जाना था इसमें, लेकिन ये इन्होंने बंद रखा है। चलो जी, अभी हम इस किले के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा अजलून का, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये इसका एंड है यहाँ पे। देखो जी, यहाँ से निगरानी होती थी चारों तरफ। यू कैन सी इस साइड से जो है फ़लस्तीन का इलाका है, यानी कि जेरूसलम वगैरह इस साइड, तो नज़रें इस साइड से भी। माशाल्लाह। अभी मैं आ गया हूँ टॉप फ्लोर पे जो इस कैसल का है, और यहाँ पे भी लिखा है कि 35 से ज़्यादा इस फ्लोर पे ना रहें, क्योंकि ये पुराना है, बहुत पुराना है। तकरीबन 840 साल पुराना ये किला है, और यहाँ पे 35 से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि इसके जो रूफ़ है ना, कमज़ोर है, बहुत साल हुए हैं। और यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलाका कितना खूबसूरत है। और जैसे कि मैंने इस किले के मकसद बताया आप सबको, कि चारों तरफ नज़र रहती थी, चाहे हम दुश्मन की बात करेंगे उन पे नज़र रहती थी, चाहे हम पिलग्रिम्स की बात करेंगे जो उस वक्त हज करने के लिए जाते थे मक्का की तरफ, तो उन पे भी नज़र रहती थी। और जो ट्रेड हुआ करता था, बिल्कुल मेरे सामने जो है जेरूसलम, वहाँ से ट्रेड हुआ करता था, और यहाँ से दमस्कस यानी कि सीरिया, वहाँ से भी ट्रेड हुआ करता था। तो ये एक एसेट बनाया था उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के जनरल ने। तो अगर मैं आसपास भी देखूं, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे गंडोला वगैरह। आई डोंट नो ये कहाँ जाते हैं, अभी मैं बाइक पे हूँ तो गंडोला ये सब मेरे को शौक़ नहीं है। मुझे शौक़ है कैंपिंग्स का, वो सब देखने का, ऐसे किले देखने के। तो बहुत कुछ सुना होता है, बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो जब आप उस लोकेशन पे फिर आते हैं, फिर जब आप नज़ारा देखते हैं, फिर आप फील करते हैं कि कितने हाजी गए होंगे यहाँ से चल के ऊँट पे, तो क्या कुछ किया है उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। बहुत अच्छा लगता है ये सब व्यू देखना। तो यह अभी यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होगा। और सूरज मेरी आंखें खोलने नहीं दे रहा है। चलिए जी, अभी हम बाहर की ओर निकलते हुए, और एंट्री पे ही अगर आप ये बीच में देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये है जी वाटर टैंक हुआ करती थी उस ज़माने में अंडरग्राउंड, और ये बहुत बड़ी वाटर टैंक हुआ करती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, आसपास अगर आप देखेंगे तो एक भी कचरा, एक भी प्लास्टिक नहीं है। साफ़ सफाई देख रहे हैं किस तरीके का ख्याल रख रहे हैं। काश हमारे कश्मीर में ऐसी सोच होती ना। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ कश्मीर में, वहाँ पे पॉलीथीन मिलेगा ही मिलेगा। आई विश हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये भाई लोग मेरे साथ हैं, राइडर्स है यहाँ के, जॉर्डन के। भाई साहब यहाँ पे गिरे थे? Yeah, here. मोस्ट वेलकम भाई। Well, yeah, when you try to take a U-turn with one hand and the bike. Okay. नहीं, यहाँ पे बहुत स्टीफ है, सड़क जो है ना बहुत स्टीफ है, तो जिसकी वजह से गिर गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ एडवेंचर, गिरना, उठना, संभलना। Yeah, it's always happened with the adventure. यस, बाइक्स जो है यहाँ पे पार्क रखी थी। ओके, और यहाँ से जो है मेरी बाइक मैंने यहाँ पे रखी थी। अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे और भी मैं दिखाऊंगा, बट थैंक यू सो मच
बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे जंगल से लाया, अरब का जंगल दिखाया, जॉर्डन का जंगल दिखाया रास्ते में। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। अगर मैं अकेले आता तो मैं उन रास्तों से नहीं आता, मैं उन गलियों से नहीं गुज़रता। तो अल्लाह ने लिख के रखा होता है कि आपको लोगों को क्या दिखाना है और आपको कहाँ से गुज़रना है। अभी हम फिर से हेलमेट वगैरह पहन लेंगे और फिर आगे जाके कहीं पे खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। अभी टाइम की बात करेंगे तो 2:30 बज गए हैं, 2:30 खबर क्या गो आज। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी वो बच्चों से पूछान क्या को एक गिर गया ना, अभी तो अब डर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इजी अथवा हो बात। और ये तब होता है जब हमारे साथ कुछ होता है, तब तक हम मस्त मगन होते हैं। और फिर जब ज़्यादा मस्त मगन हम होते हैं, फिर अल्लाह फरमाता है सब्र करो, मैं आपको कुछ झलक दिखाऊंगा। और फिर जब अल्लाह ताला झलक दिखाता है, फिर इंसान के जहन में याद आता है कि नहीं भाई, मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ अल्लाह के सामने। बिस्मिल्लाह। इजी थैंक यू। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, जॉर्डनियन लोगों के लिए जो यहाँ के लोकल है जॉर्डन के, उनकी टिकट प्राइस है हाफ JD, यानी कि 50-60 रुपीज़। और अगर टूरिस्ट जाए 10 JDs। अभी आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन में अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाते हैं ना, ये यहाँ पे ख़ासियत है कि लोकल लोगों के लिए आसाइश बहुत रखी है, टिकट प्राइस बहुत कम रखा है लोकल लोगों के लिए। अगर आप पेट्रा जाते हैं तो लोकल जो वहाँ पे जाएगा जॉर्डन का, उसकी टिकट है 1000 रुपये और टूरिस्ट की टिकट है 5000 रुपये। इस तरीके का है जॉर्डन। ऐसा नहीं कश्मीर की तरह नहीं, गंडोला की बात करें या कोई और पार्क की बात करेंगे तो लोकल को भी वही प्राइस है और टूरिस्ट को भी वही प्राइस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल को क्यों कम प्राइस में एलो होना चाहिए? क्योंकि लोकल लोग ही ख्याल रखते हैं उन जगहों का। लोकल कश्मीरी ही ख्याल रखेगा एट लास्ट गुलमर्ग का, बाकी जगहों का कश्मीरी लोग ही वेलकम करेंगे टूरिस्ट्स को। तो ये सब होना चाहिए कश्मीर में। चाहे हम गंडोला की बात करेंगे या किसी और पार्क की बात करेंगे, तो लोकल कश्मीरियों के लिए कम प्राइस में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गहराई से देखेंगे तो वही लोकल टूरिस्ट को लाता है कश्मीर, उसी से वहाँ पे टूरिज़्म मजबूत बन रहा है। तो उसके लिए टिकट प्राइस तो कम होना बनता है। पॉइंट्स में आप सबसे धीरे धीरे ना शेयर करता हूँ, क्योंकि फ़ील होता है कि यार मैं एक जगह में रहता हूँ, वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है, वहाँ पे ऐसी साफ़ सफाई क्यों नहीं है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। तो फ़िक्र होती है अपने लोगों की, फ़िक्र होती है अपने इलाके की। चाहे आप कितना भी दूर जाए दुनिया में, चाहे आप किस भी मुल्क में जाएं घूमने के लिए, फिर भी आपको बैकएंड पे ना एक जहन में एक चीज़ रहती है कि यस मैं एक जगह पे रहता हूँ, वहाँ के लोगों की बहुत याद आती है। ये सब इज़ लाइक 50-60 साल के तो होंगे और बाइक राइड करते हैं, घूमने जाते हैं। ऐसे तब हो या मैं कांगरे Here? Okay. We're trying to find the bus. Huh? We will take our lunch here. Okay. कह रहे हैं कि लंच यहाँ पे करेंगे हम। नमीन भाई कवायत नहीं अपर के नहीं, ये नहीं पहुंचेगी, मेरी बाइक नहीं पहुंचेगी। अंगे में तो दाब लागन। ये यहाँ सड़कें जो है ना, ये बहुत स्टीफ है। हबीबी असलुक शायद मैन बाइक सत स्क्रैच गाड़ी अगर ये वुचना ये धागे में। थैंक यू हबीबी।
अलरासी। चले जी, यहाँ पे बाइक अपनी रखेंगे। या अल्लाह, आज लोड नहीं है ना बाइक में उतना, तो मैं आसानी से उठा लेता हूँ। Rain, yes. But I love riding my motorcycle in rain. I love that. ما لا علقت. ساقويد يجوز ضربها. साजियत लहम है। तो ये जो है ना, ये मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, पूरा पैक करके है। और अभी जिस पे रखा है ना, इसके नीचे भी जो है आग रखेंगे अभी, और ये पूरा गर्म होता जाएगा। पूरा तेल भर भर के है इसमें। दिस इज़ अजलून ऑल्सो, राइट? अजलून। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम 3 बजे लंच कर रहे हैं। और भाई साहब, थैंक यू सो मच। कैमरा पकड़ रहे हैं, और ऐसा कुछ खाना हमारे सामने बिल्कुल अलग अलग। मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या चीज़ है इसमें। ये तो गोश्त मुझे समझ आ गया, लेकिन वहाँ से टमाटर वगैरह। अभी ये भी अरबिक फूड, Yes. अरबिक फूड, और फ़कत जॉर्डन फूड। Sajiyya chicken, meat chicken. Gallayat Bandora, we call it in Jordan. Okay. It's only tomato. Tomato. And this is arayas. Okay. It's, Arayas. meat inside the bread. Okay. Hummus. This is a Salad. special salad. Okay. They call it fallah salad. फल्लाह। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता ठीक ठाक हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं। इनके सामने मैं हार जाता हूँ। ये उस हिसाब से खाते हैं। उसके अंदर भी मीठ ही भरा है। والله العظيم مشكلة لحمة السجق. सो फाइनली यहाँ पे हमने बहुत अच्छा खाना खाया, पेट भर के। तकरीबन हम 2 घंटे बैठे इधर, और अब इतनी ठंड बढ़ रही है इधर, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद चाय, ओहो, चाय लाजम इन जॉर्डन। एंड अभी हम अपनी बाइक उठाएंगे और नज़ारे में आपको दिखाऊंगा, और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो जाएंगे। बड़ा अच्छा है अजलून, मज़ा आ गया। अभी और राइड बाकी है। हम रूट चेंज कर रहे हैं, हम दूसरे रूट से जा रहे हैं यहाँ से। क्या ठंड है, क्या ठंड है अभी। नो, इस ठंड में शुक्रान हबीबी। या अल्लाह, ये चेन इधर तक पूरा पैक करना है खुद को। ओके, आई डोंट नो अभी अफ़गानिस्तान में कैसा मौसम होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा। उससे पहले हमें इराक़ से होके जाना है, करबला, नजफ़, कूफा, बगदाद, और फिर कूट। फिर हम बसरा से जाएंगे। बसरा मैंने देखा नहीं है आज तक, देखने का बड़ा शौक़ है। बसरा के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। यहाँ पे क्यों रुके ये? ओ नहीं नहीं नहीं, देखो जी, यहाँ पे रहते हैं जो भेड़ बकरियाँ वगैरह पालते हैं ना, वो लोग यहाँ पे रहते हैं इन टेंट्स में। क्या हो गया? देखो इनके सारे कुत्ते, कहीं ये दौड़ के आ गए ना तो हाँ, ज़ाचिद्रायन सिटीज़।
Let's go. बिस्मिल्लाह. ओए, यहाँ से ये हम विलेज से गुजर रहे हैं. यहाँ के गांव वगैरह ऐसे ही होते हैं. यहाँ पे एक घर है, फिर 1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, फिर उसके बाद और एक घर मिलेगा. यहाँ से नज़ारा देख लो आप, माशाअल्लाह. एक सेकंड, इसकी लाइट्स ना मुझे परफेक्ट नहीं. यस ब्रदर. في كوفي ايش شوجر शुगर नॉर्मल. وسط يعني نورمال कलील. व्हाट्स कलील? يعني تحت الوسط بلو تحت الوسط. गुड. بلو ميديوم. अभी सेट है क्योंकि अभी हमें और 40 किलोमीटर चलना है, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी रास्ते में ना चलने में. अभी जहाँ से हम आ गए, मैं क्या बताऊँ वहाँ पे कितनी ठंड थी, और यहाँ पहुँच गए तो यहाँ अच्छा, यहाँ ठंड का सिलसिला ही नहीं है. नॉर्मल वेदर है. पहले हम पे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. نايس بايكرز अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. कुछ तो पिया मैंने, बोला ये अरबिक ट्रेडिशनल चाय होती है. लास्ट टाइम यही चाय मैंने ना इराक में दिया था उसने, लेकिन बहुत कड़वी होती है ये, बहुत कड़वी. बिस्मिल्लाह. This one. So this is Palestine, Nablus. Yes, this is Palestine Nablus, and this is the not the first line, the second line there हाँ, is Ariha. अरीहा. Yes, अरीहा फ़लस्तीन. yes, Palestine. ओके. यहाँ से इतना करीब, बहुत करीब है फ़लस्तीन यहाँ से. नाइस. अभी चमकता है शाम के टाइम ना, लाइट्स वगैरह. चलिए जी, वेलकम. अभी हमें बाइक का काम कराना है, उसके बाद रेस्ट करेंगे हम. फ़िलहाल रेस्ट करना मना है. ओहो, सदाम भाई पहुंच गए. अभी भी सदाम भाई मेरा वेट कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे. हमें बाइक पे ना स्टिकर्स लगाने हैं बहुत तगड़े तरीके से, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा. अदर I love you. الحمد لله على السلامة. I miss you so much. Very cold. Very cold. Salam alaikum. السلام ورحمة الله. रेडी? ओह, देखिए जी, सदाम भाई ने तैयार करके रखा है. माशाल्लाह. ये सब हमारी बाइक पे लगेगा. कहाँ पे क्या लगेगा वो मैं आप सबको बताऊंगा, दिखाऊंगा. هو وين عايش كشمير. चलिए जी, अभी काम शुरू हो गया है यहाँ पे, जो मुझे पैनियर्स पे करना है, बाइक पे करना है. ये देख लीजिए. हाय 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 हाय. لا بس انا ما اكبر نفس الحجم نفس الكمالة بس اطول. ये पैनियर्स मैंने बाइक से निकाल दिए हैं और भाई साहब के पास फटाफट आ गया. ये हमारे फ्लैग्स रहेंगे अब पैनियर्स पे, और इस पे कौन कौन सा फ्लैग और ऐड करना है वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा. कौन कौन सी कंट्री आप देखना चाहते हैं तो वो मैं नोट करके रखूँगा.
ये देख लीजिए, एक एक करके ना नया नया स्टिकर लग रहा है, क्योंकि ये पिछली बार लगाया था, अब्दुस भाई ने लगाया था ये मुंबई में, लेकिन वो उठ गया है। अभी हम नए से इस पे स्टिकर्स लगा रहे हैं। यहाँ से ये हो गया, एंड सदाम भाई ने अपनी बाइक पे यहाँ से ये लगाए हैं। हाँ, तो सदाम राइडर्स इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी हमारा काम हो गया सारा बाइक पे, लेकिन बाइक क्या लग रही है, अब क्या लग रही है माशाल्लाह। ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, सब्र करें, पहले इस ठंड से निकलते हैं। क्या ठंड है, मेरे हाथ पिघल गए। अभी हम इस ठंड से निकलते हैं। ओ ओ ओ डोल वछान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, oh left, oh गिरने वाला था मैं। बिस्मिल्लाह। टीचर सदाम। हम ट्रैफिक से क्या फास्ट चले। ओ हो। चले जी, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, बहुत थक गया आज। और बाइक का लुक जो है ना, जो मैंने इस पे काम करा है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि कल हमें लाइट्स वगैरह जो है फिक्स करनी है। उसके बाद दिखाता हूँ वो सब चीज़ें, एक साथ ही बाइक का लुक दिखाऊंगा ना, तो अच्छा लगेगा। You understand? Yes. This action, action down. This light, street light, Okay. looking street. Tomorrow inshallah. بدك شيء؟ ها؟ أمورك تمام؟ meat, हाँ तमाम drink, water. तमाम everything. No everything. تمام. Alhamdulillah. Okay. How much time morning? Morning 11, 10. 10. पूरा दिन सफ़र करने के बाद फिर जब गर्मा गर्म शॉवर लेते हैं ना, ओए होए होए, सुकून आ जाता है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, क्या हो जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अफ़गानिस्तान पहुँचेंगे, कैसे हम इराक, ईरान और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। लास्ट टाइम हमने 20% ही एक्सप्लोर किया था। तो इंशाल्लाह अभी आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ रहेगा वो मैं दिखाऊंगा। सुबह हमें बाइक मुझे आप सबको दिखानी है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अभी मैं सो जाता हूँ। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।